Algebraic expressions and algebraic formula, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ x इक्वल्स 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x की वैल्यू गिवन है और आपने इसी वैल्यू से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से जो गिवन है, x इक्वल्स 7 + 4 अंडर रूट 3। अगर आप देखें कि जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है x स्क्वायर और दूसरा कंपोनेंट है 1/x स्क्वायर। x को तो आप इजीली x स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपको सबसे पहले चाहिए होगा 1/x, ताकि आप इस सेकंड एक्सपोनेंट यानी 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर सकें। इसलिए अगर मैं शुरू करता हूँ x इक्वल्स 7 + 4 अंडर रूट 3 से, तो मुझे x से 1/x की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। सो इसलिए इफ x इक्वल्स 7 + 4 अंडर रूट 3 देन 1/x इक्वल्स 1/7 + 4 अंडर रूट 3। इसे बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर x 7 + 1 4 अंडर रूट 3 के इक्वल है, तो जब आप x को 1/x यानी डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू 7 + 4 अंडर रूट 3 को भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी इसे भी आप 1/x 7 + 4 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। आप यूँ भी समझ लें कि 1/x x का रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। अगर x न्यूमरेटर पर है पहले स्टेटमेंट में, तो दूसरे स्टेटमेंट में x डिनोमिनेटर पर है। और इसके साथ साथ x की वैल्यू अगर पहले न्यूमरेटर पे है, तो सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू डिनोमिनेटर पे चली जाएगी। आसान अल्फाज में यह है कि अगर x जो है वो 7 + 4 अंडर रूट 3 के इक्वल है, देन 1/x विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ x इज 1/7 + 4 अंडर रूट 3। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में इस वक्त सर्ड एग्जिस्ट कर रहा है अंडर रूट 3। इससे पहले जो एक्सरसाइज है या इसी एक्सरसाइज के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, उसमें स्पेशली ये था कि अगर सर्ड डिनोमिनेटर पे आ जाए तो उसे सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उस सर्ड को वहाँ से एलिमिनेट करना इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करते थे? रैशनलाइजिंग में आप क्या करते थे? सर्ड का कॉन्जुगेट लेते थे। क्या होता है कॉन्जुगेट? सर्ड के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स है, पहला है 7 और दूसरा है 4 अंडर रूट 3। आप 4 अंडर रूट 3 के साइन को चेंज कर देते थे और इस फ्रैक्शन यानी 1 और 7 + 4 अंडर रूट 3 को सर्ड के कॉन्जुगेट यानी 7 - 4 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, दोनों कंपोनेंट यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। और इस प्रोसेस को हम नाम देते थे रैशनलाइजिंग। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि आप न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 7 - 4 अंडर रूट 3 से, जिसका प्रोडक्ट होगा 7 - 4 अंडर रूट 3। जबकि डिनोमिनेटर पे आप गौर करेंगे तो ये एक फार्मूले की शक्ल अख्तियार कर चुका है, यानी 7 + 4 अंडर रूट 3 7 - 4 अंडर रूट 3, जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं इस अलजेब्रिक फार्मूला से, जिसकी वो स्टेटमेंट है a + b a - b इक्वल्स a² - b²। तो यहाँ पर a 7 है और b जो है वो 4 अंडर रूट 3 है, तो a + b यानी 7 + 4 अंडर रूट 3 एंड a - b यानी 7 - 4 अंडर रूट 3, ये इक्वल है a² - b² के, यानी a² 7² - b² यानी 4 अंडर रूट 3²। मूव करते हैं अगले स्टेप में। मैं न्यूमरेटर को एज इट इज लिखूंगा विच इज 7 - 4 अंडर रूट 3, जबकि डिनोमिनेटर को मैं एक्सपेंड करता हूँ। 7² का मतलब होगा 7 × 7 इक्वल्स 49, और इसी तरह 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर का मतलब होगा कि ये स्क्वायर 4 के साथ भी है विच इज़ इक्वल टू 4 × 4 = 16, और यही स्क्वायर अंडर रूट 3 के साथ भी है, जिसका मतलब होगा कि स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ एलिमिनेट होगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। यहाँ 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 3 is 48। 49 - 48 gives us 1। इसका मतलब ये होगा कि 1/x की वैल्यू बन रही है 7 - 4 अंडर रूट 3। आप सोच रहे होंगे कि 49 - 48 तो 1 आता है, तो वो 1 क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 7 - 4 अंडर रूट 3/1, विच इज़ अंडरस्टूड, लेकिन इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ x इक्वल्स 7 + 4 अंडर रूट 3 देन आफ्टर कैलकुलेशन 1/x इक्वल्स 7 - 4 अंडर रूट 3। अब आप x और 1/x को
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आगे मूव करते हैं। मैंने लिखा है नाउ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। आप गौर करें, हमें फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसलिए मैंने एक्स और 1 ओवर एक्स की वैल्यू को इस प्लस साइन के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि मैं इसको शक्ल दे सकूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह। साथ में मैंने एक्स की वैल्यू लिखी जो है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, प्लस साइन मैंने ऐड कर दिया, और 1 और एक्स की वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट की 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 विल कैंसल ईच अदर आउट। नाउ 7 प्लस 7, ये दो नंबर्स रह जाएंगे, प्लस 4 अंडर रूट 3 और माइनस 4 अंडर रूट 3 तो कैंसिल आउट होंगे। 7 प्लस 7 इज 14। अब x प्लस 1 और x को कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर में आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। आप स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1 और x होल स्क्वायर ये बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज a एंड व्हाट इज b इन दिस इक्वेशन। a x है जबकि b है 1 ओवर x, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 फ्रॉम फार्मूला a x है और b 1 ओवर x है, प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 14 विच इज इक्वल टू 196। अगले स्टेप पे मूव करते हैं। अगेन कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, और इसके साथ में 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देता हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि ये जो स्क्वायर है ये 1 के साथ भी है और यही स्क्वायर x के साथ भी कंसिडर होगा। तो 1 स्क्वायर का मतलब होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, जबकि x का स्क्वायर x के साथ ही रहेगा, इक्वल्स 196। हमने चूंकि फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, तो बीच में मौजूद प्लस 2 को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा -2, और 196 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 194 आ जाएगा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ x इक्वल्स 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 194। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ p इक्वल्स स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड p माइनस 1 ओवर p एंड p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर। अब देखिए, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है यानी p माइनस 1 ओवर p एंड p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, इसके स्ट्रक्चर को देखें, p एंड 1 ओवर p की वैल्यू तो गिवन है, 1 ओवर p आपने फाइंड करनी है, तो आपने वही स्टेप्स करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 या उससे पहले क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं। यानी सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लिखूंगा p की वैल्यू विच इज गिवन एज अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। इफ p is under root 2 minus under root 3, then it is clear that 1 over p is equal to 1 over under root 2 minus under root 3. Now 1 over p is called the reciprocal of p, and 1 over under root 2 minus under root 3 is called the reciprocal of under root 2 minus under root 3. ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट की कंडीशन ही यही है कि p माइनस 1 ओवर p आपके पास है, 1 ओवर p आपने p की वैल्यू को रेसिप्रोकल लेके फाइंड करना है। अगेन आप 1 ओवर p के डिनोमिनेटर में देखिए अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 जो कि सर्ड्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन सर्ड्स को सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले बाय मीन्स ऑफ रैशनलाइजिंग। इसके लिए आप देखिए अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट लेंगे विच इज अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और इस फ्रैक्शन के पहले कंपोनेंट यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर सेकंड कंपोनेंट को भी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर पर मौजूद सर्ड्स को एलिमिनेट किया जा सके। अगले स्टेप में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 1 के साथ, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, वाइल द डिनोमिनेटर अगर आप इसको देखें तो ये बन रहा है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब आप इसे व्हाट इज a अंडर रूट 2 एंड व्हाट इज b अंडर रूट 3,
अब इसे आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो व्हाट इज a अंडर रूट 2 एंड a स्क्वायर बिकम्स अंडर रूट 2 होल स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर बिकम्स अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आप इनके स्क्वायर और रूट्स कैंसिल आउट कर देंगे, विच मीन्स आपके पास डिनोमिनेटर में रह जाएगा 2 माइनस 3। द डिफरेंस ऑफ 2 माइनस 3 इज -1। अब इसको तो आप अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 की शक्ल में नहीं लिख सकते, वो उस सूरत में पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर में सिर्फ +1 एग्जिस्ट कर रहा हो। इस वक्त डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है -1, तो आप इस नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर फ्रैक्शन के पास, तो 1/p बिकम्स नेगेटिव अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 1। स्टिल 1 एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेंशन इट। अगले स्टेप में आप इस नेगेटिव साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव अंडर रूट 2, इट बिकम्स नेगेटिव अंडर रूट 2 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 3। So if p is equal to under root 2 minus under root 3, then 1/p is equal to minus under root 2 minus under root 3। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था p माइनस 1/p। p की वैल्यू गिवन थी और 1/p की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी। तो अब मैं लिखूंगा क्वेश्चन की कंडीशन को मीट करने के लिए कि p माइनस 1/p इक्वल, सबसे पहले मैं p की वैल्यू लिखूंगा which is under root 2 minus under root 3, then negative sign, and then 1/p which we have calculated, negative under root 2, negative under root 3। मैं अगले स्टेप में इन पैरेंथेसिस यानी इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करूंगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट 2, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट 3। आगे कुछ कैंसिलेशन हो रही है जिसे आप देखें, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 एंड प्लस अंडर रूट 3 विल कैंसल ईच अदर आउट। Now under root 2 plus under root 2 is equal to 2 under root 2. It's like x plus x equals 2x. इसी तरह under root 2 plus under root 2 equals 2 under root 2। तो ये है p minus 1/p की वैल्यू। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा कि दोबारा मैं p को p स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, तो p माइनस 1/p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अगर आप लेफ्ट साइड पे गौर करें तो ये एक फार्मूले का स्ट्रक्चर है विच इज a माइनस b होल स्क्वायर एंड दिस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a p एंड व्हाट इज b 1/p। तो आप इसे p माइनस 1/p होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2p इज द फर्स्ट टर्म एंड 1/p इज द सेकेंड टर्म, प्लस b स्क्वायर मीन्स 1/p होल स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर ऑफ द राइट हैंड साइड 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आप देखिए कि p एंड 1/p ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास रह जाएगा p स्क्वायर माइनस 2, साथ में 1/p होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो 1 1 1 और यही स्क्वायर p के साथ भी है, जिसका मतलब होगा p स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड पे 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर को ऐसे एक्सपेंड करेंगे कि ये स्क्वायर 2 के साथ भी है विच मीन्स 2 2 4 और यही स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 के साथ भी है, तो स्क्वायर रूट और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ 2 रह जाएगा। अगले स्टेप में 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका प्रोडक्ट होगा 8 और इसके साथ साथ चूंकि मुझे p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर फाइंड करना है तो बीच में मौजूद -2 को मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल क्वेश्चन के कंडीशन को मीट कर देगा, यानी p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर ऑन द राइट साइड 4 टाइम्स 2 8 -2 becomes +2 if we shift this number from left to the right side and our last step is 8 + 2 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू होगी 10।